प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं राजेश कुमार राय, आपका टीचर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 2, जिसका शीर्षक है जैसा सवाल वैसा जवाब। ठीक है। और ये जो पाठ है ये बादशाह अकबर और उनके मंत्री बिरबल के ऊपर है। ठीक है। हमने शुरू से ही अकबर और बिरबल के कई किस्से सुने हुए हैं, तो उन्हीं किस्सों में से एक किस्सा ये है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ, जब मैं पाठ पढ़ाता हूँ तो सिर्फ उसे कहानी की तरह नहीं लेना है, बल्कि उसके एक एक शब्दों को देखना है। ठीक है। एक एक शब्दों को देखना है, उसका उच्चारण कैसे करेंगे उस पर भी ध्यान देना है, और उसका क्या अर्थ है इस पर भी ध्यान देना है। इसीलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिए। बादशाह अकबर अपने मंत्री बिरबल को बहुत पसंद करता था। बिरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बिरबल से जलते थे। वे बिरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। ठीक है। तो यहाँ कहने की क्या कोशिश की जा रही है कि बादशाह अकबर के दरबार में एक बिरबल थे जो कि उनके मंत्री थे, और बादशाह अकबर उन्हें बहुत पसंद करते थे क्योंकि बिरबल बहुत बुद्धिमान थे और उनकी बुद्धिमानी के आगे किसी की भी नहीं चल पाती थी, कोई नहीं टिक पाते थे। और इसी कारण जितने भी दरबारी थे वे बिरबल से जलते थे। अब यहाँ एक शब्द आया है दरबारी। दरबारी का मतलब क्या होता है? दरबारी का मतलब होता है जो राजा के दरबार में उसके कर्मचारी होते हैं, वो सब दरबारी कहलाते हैं। ठीक है। तो सभी उससे जलते थे, और यही कारण था कि वे बिरबल को हमेशा फंसाने के चक्कर में रहते थे कि किसी तरीके से फंसा दे ताकि बादशाह अकबर इसे यहाँ से निकाल दे। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बिरबल को तो वे अपने सामने नीरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बिरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा सरा की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। ख्वाजा सरा की चलती तो वे बिरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि अकबर के दरबार में खास दरबारी थे जिनका नाम था ख्वाजा सरा। क्या नाम था? ख्वाजा सरा। ठीक है। तो उन्हें अपनी बुद्धि और विद्या पर बहुत घमंड था, और वो बिरबल को एकदम मूर्ख बेवकूफ़ समझते थे। ठीक है। लेकिन उनके अकेले से मानने से कुछ नहीं होता। कोई यदि इंसान ये समझ ले कि वो बहुत होशियार है तो बेवकूफ़ है, क्योंकि जब तक सामने वाला आपको होशियार नहीं मानता, आप होशियार कैसे हो सकते हैं? लेकिन ये चीज़ ख्वाजा सरा को समझ ही नहीं आती थी। तो जब भी दरबार में बिरबल कुछ कहते तो लोग उनकी वाहवाही करते। यहाँ जो शब्द कहा गया है इसका अर्थ क्या है? तूती बोलती। दरबार में बिरबल की ही तूती बोलती, मतलब वो कुछ भी बोलते तो उनकी सभी वाहवाही करते थे। ठीक है। और ख्वाजा सरा की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। इसका अर्थ कैसे हो गया? इसका अर्थ ये हुआ जैसे उनकी बातों से बेवकूफ़ी झलकती थी। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। तो इस तरीके से ख्वाजा साहब जो थे वो बिरबल को नीचा दिखाना चाहते थे, और उनकी यदि चलती उनके बस में यदि होता तो वो बिरबल को हिंदुस्तान से ही निकलवा देते। लेकिन ये कैसे संभव था? अब आइए आगे। एक दिन ख्वाजा ने बिरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बिरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बिरबल कुछ नहीं है। ठीक है। तो यहाँ क्या कहने की कोशिश की जा रही है? यहाँ ये कहा जा रहा है कि एक दिन ख्वाजा ने निश्चय किया कि बिरबल को वो मूर्ख साबित करेगा। ठीक है। और इस कारण ख्वाजा सरा ने सोच विचार कर कुछ
मुश्किल यानी कि कठिन प्रश्न सोच लिए और उन्हें विश्वास था कि बादशाह के सामने जब वो प्रश्न बीरबल से पूछेंगे तो बीरबल के हवा उड़ जाएंगे। ठीक है, उन्हें विश्वास था कि जब वो बादशाह के सामने वो प्रश्न बीरबल से पूछेंगे तो बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। छक्के छूट जाना मतलब बीरबल घबरा जाएगा और वो लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। संतोषजनक, इसका क्या अर्थ है? संतोषजनक का मतलब होता है कि वो चीज़ जिससे कि आपको संतुष्टि मिल जाए। जैसे मान लो कि मैंने आपको पढ़ाया, आपको समझ में आ गया, तो आप कह सकते हैं कि हाँ, सर ने जो पढ़ाया वो संतोषजनक है, मतलब आप संतुष्ट हो गए। तो यहाँ पे ख्वाजा सरा का विश्वास था कि उनके प्रश्न को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे, मतलब वो घबरा जाएगा और उसका उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप ले। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोला, जहां पनाह जरूर दूंगा, खुशी से पूछे। तो यहां तक हमने क्या समझा? यहाँ तक हमने ये समझा कि ख्वाजा साहब जो थे अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले कि बादशाह, ये बीरबल जो है वो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है और वो जो भी आपको बात बता देता है उसके बात के धोखे में आप आ जाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उससे 3 प्रश्न पूछूं, 3 सवाल करूं और यदि उसने जवाब दे दिया तो मैं समझूंगा कि वो होशियार है, नहीं तो उसकी आज पोल खुलेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि वो होशियार नहीं है, वो बेवकूफ़ है। तो ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और बीरबल से कहा कि बीरबल, हमारे परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम जवाब दोगे? तो बीरबल ने कहा, ज़रूर देंगे जहाँ पनाह। जहाँ पनाह मतलब ये जो शब्द है जहाँ पनाह, इसका अर्थ है कि महाराजा के दरबारी महाराजा को जहाँ पनाह करके ही पुकारा करते थे, उनको इज्जत दिया करते थे। अच्छा, और यहाँ एक शब्द और आया है, ज्ञानी। ज्ञानी मतलब जो बहुत बुद्धिमान हो। ठीक है, तो ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। ख्वाजा साहब ने 3 प्रश्न जो उनके पास थे लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? केंद्र मतलब सेंटर। बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। तो जब उनसे पूछा गया कि इस संसार का केंद्र यानी कि सेंटर कहाँ है, तो बीरबल ने क्या किया कि एक छड़ी लिया और वहीं बीच में गाड़ दिया, कहा यही दुनिया का केंद्र है। अब साबित कौन करेगा कि कौन सही बोल रहा है? तो बीरबल ने कहा कि ख्वाजा साहब ने जो पूछा है तो मैंने उसका जवाब दे दिया। अब ख्वाजा साहब को लगता है कि मैं गलत हूँ, तो भाई नाप के देख लीजिए। अब इतना बड़ा संसार कौन नापने जाए? ठीक है, तो इस तरीके से पहले प्रश्न से समझ में आता है कि बीरबल जो थे सही में बुद्धिमान तो थे। तो आइए उनके दूसरे प्रश्न को देखते हैं। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बच्चों, आपने रात में आकाश में देखा है? अब ये बताओ कि आकाश में कितने तारे हैं? क्या बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो, क्योंकि बहुत तारे हैं। ठीक है, तो बीरबल ने क्या जवाब दिया देखते हैं। बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं।
ख्वाजा साहब को इनमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। मतलब बिरबल ने एक भेड़ को मंगवाया और बादशाह से कहा कि इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं आसमान में उतने ही तारे हैं। अब यदि आपको यकीन नहीं आता तो भेड़ के बाल को गिन लीजिए। क्या आप भेड़ के बाल को बच्चों गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। क्या आपके सिर पे इतने बाल है आप गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। तो इस तरीके से बिरबल ने दूसरे सवाल में भी ख्वाजा सरा को फंसा दिया। यहाँ यानी कि दूसरे सवाल में भी यह सिद्ध हो गया, यह साबित हो गया कि बिरबल बुद्धिमान तो थे। अब आइए उनका तीसरा सवाल देख लेते हैं ख्वाजा सरा का, जो अकबर के माध्यम से उन्होंने पूछवाया था। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बिरबल ने कहा, जहांपना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। तो बिरबल ने क्या कहा कि जहांपना इस संसार की जो आबादी है हर पल कभी घटती है तो कभी बढ़ती है, क्योंकि लोग पैदा भी हो रहे हैं, मर भी रहे हैं। तो इसीलिए यदि सारे संसार के लोग को यहाँ आप इकट्ठा कर देते हैं तो मैं गिन के बता दूंगा। ठीक है। तो इस तरीके से तीसरे सवाल का भी उन्होंने बहुत बुद्धिमानी से जवाब दिया, क्योंकि सारे संसार के लोगों को क्या एक जगह में इकट्ठा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है। अब यहाँ आते हैं, बादशाह तो बिरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया। संतुष्ट होना मतलब सेटिस्फाई, अंग्रेजी भाषा में इसे कहते हैं सेटिस्फाई होना। जैसे मान लो कि आपको कोई चीज़ खाने की इच्छा है, ठीक है, और आपको यदि मिल जाता है और वो आपके पसंद के हिसाब से है तो आप बोलते हो मैं तो संतुष्ट हो गया। तो यहाँ क्या है, बादशाह जो थे वो बिरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गए। लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोल मोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बिरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। ठीक है। तो ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। तीनों सवालों का जवाब बिरबल ने दे दिया तो बादशाह संतुष्ट हो गए। लेकिन ख्वाजा साहब क्या बोले, यहाँ एक शब्द इस्तेमाल हुआ, नाक भौं सिकोड़ कर। नाक भौं सिकोड़ना इसका मतलब कई तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नाक भौं सिकोड़ना मतलब मुंह बनाना। कई बार मुंह बनाते हैं ना हम किसी काम को लेके, यदि हम नहीं करना चाहते हैं या फिर कई तरह की बातें होती है तो मुंह बनाना शुरू कर देते हैं, तो उसी को कहते हैं नाक भौं सिकोड़ना। तो ख्वाजा साहब ने नाक भौं सिकोड़ कर कहा कि इस तरह के गोल मोल जवाबों से काम नहीं चलेगा। गोल मोल जवाब का मतलब क्या होता है? गोल मोल जवाब मतलब यहाँ वहाँ से बात को मिलाने की कोशिश करना। ठीक है, उसे कहते हैं गोल मोल जवाब। जैसे सीधा जवाब यदि किसी को पता नहीं है तो यहाँ वहाँ से घुमा करके जवाब देता है, उसे गोल मोल जवाब कहते हैं। तो ख्वाजा साहब ने कहा कि गोल मोल जवाब से काम नहीं चलेगा बिरबल, सही जवाब दो। तो बिरबल ने क्या कहा, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब आते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। बिरबल ने कहा कि यदि मैंने जवाब गलत दिया है तो उसे साबित तो कीजिए कि मैं गलत हूँ। यह सुनने के बाद ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। ख्वाजा साहब के पास तो कोई जवाब ही नहीं था। तो ये पूरे पाठ को पढ़ने के बाद ये साबित होता है कि बिरबल जो थे वाकई में बहुत बुद्धिमान थे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।